सावधान। यह सर्वकाल विषयार्थानां यथार्थ वेदी देवेंद्र वंद्य वंद्य मुनीन्द्र वंद्य निरदग्ध संसति निबंधन कर्म कक्ष तम वर्धमान जिननाथ महं नमामि। सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिणीन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयण भूषणुदयं जीवस्य परुवणं भोजम्। जीव कांड को जान के ज्ञान कांड मय होय निज स्वरूप में रमी रहे शिव पद पावे सोई। कर्म कांड को जान के ज्ञान कांडमय हो पर स्वरूप को परिहरे शिव पद पावे सोई। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव द्वारा विरचित गोमटसार नाम का ग्रंथ है। इस ग्रंथ के दो भाग है, जीव कांड और कर्म कांड। इस ग्रंथ पर केशव वर्णी जी की मूल संस्कृत में टीका थी जो आचार्य टोडरमल जी को प्राप्त हुई। यह टीका भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई है। टीका है संस्कृत में केशव वर्णी जी की। उस टीका के प्रारंभ में 2400 तीर्थंकर को मंगलाचरण में नमस्कार किया गया है। उनमें से जो महावीर भगवान का जो नमस्कार किया गया था वह भी हमने मंगलाचरण में यहाँ पर पढ़ा। एक केशव वर्णी जी की मूल संस्कृत टीका का 24 तीर्थंकर को नमस्कार में महावीर भगवान का नमस्कार का जो मंगलाचरण है, यह सर्वकाल विषयार्था नाम यथार्थ वेदी देवेंद्र वंद्य मनुजेन्द्र मुनीन्द्र वंद्य निरदग्ध संसति निबंधन कर्म कक्ष तम वर्धमान जिननाथ महं नमामि। बाकी 23 तीर्थंकरों के जो मंगलाचरण है उसमें एक एक शब्द कर्नाटक का है। केवल भगवान महावीर का जो मंगलाचरण है उसमें सारा संस्कृत का है। तो हमने वही मंगलाचरण आपके लिए यहाँ पर चयन किया, लेकिन वहां पर 24 भगवान को जो मंगलाचरण किया, मतलब आदिनाथ से लेकर जो पार्श्वनाथ के मंगलाचरण है उनकी 2 लाइन में कोई एक एक शब्द कर्नाटक का आ गया। कौन सा आ गया? क्योंकि लिखी तो कर्नाटक लिपि में थी। जो टोडरमल जी साहब को टीका मिली थी वह भाषा तो थी संस्कृत की, लेकिन लिपि कौन सी थी? जैसे मुझे महावीर लिखना है तो MAHAVIR लिखूंगा ना, तो लिपि कौन सी हो गई? अंग्रेजी की हो गई। तो पूरी की पूरी टीका मिली थी कर्नाटक लिपि में संस्कृत भाषा की। टोडरमल जी साहब ने कर्नाटक भाषा को सीखा, उस टीका के अर्थ को समझा और उन्होंने गोमटसार की जो टीका लिखी वो लिखी जो ढूंढारी भाषा में, उसका नाम था सम्यक ज्ञान चंद्रिका। और उसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर उज्ज्वला शाह ने, उसका हिंदी अनुवाद किया जो कि भाग 1 और भाग 2 के में प्रसिद्ध है। इस गोमटसार ग्रंथ की रचना के पहले वीरसेन आचार्य की रचना हो चुकी थी। धवला की रचना कब हुई थी? पहले हुई थी। हाँ,
क्योंकि जो पहले 8वीं शताब्दी के अंदर वीरसेन आचार्य ने धवला की टीका लिखी। धवला की टीका मतलब जो षटखंडागम है उसके जो 5 खंडों पर जो टीका है जो 8वीं शताब्दी में लिखी गई वह है वीरसेन आचार्य की। और हमारे यहाँ नीचे जिन मंदिर में 16 की 16 पुस्तकें उपलब्ध है। उसके बाद में ये टीका जो है गोमटसार ग्रंथ लिखा गया। ये लिखा गया चामुंडा राय के निमित्त से, क्योंकि जब आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव षटखंडागम का स्वाध्याय कर रहे थे, अब षटखंडागम का स्वाध्याय कर रहे थे कि कोई टीका थी, क्योंकि षटखंडागम पर भी कई टीका लिखी गई। 6 टीका को तो नाम आता है, यहां तक कि समंत भद्र आचार्य का, आचार्य कुंद देव का 3 खंड पर टीका, मतलब उसकी उपलब्धि की बात आती है। लेकिन उपलब्ध केवल वीरसेन आचार्य की टीका है जो 16 पुस्तकों में प्रकाशित हुई है। ठीक है, उसकी दूसरी पुस्तक में जो गाथा आती है, जो शुरू होती है, वह यह गाथा है जो कि गोमटसार ग्रंथ की दूसरी गाथा है। हम इसका पाठ करेंगे। गुण जीवा पज्यति पाणा सन्नाय मग्गणा होया कंसो विषम तो पर्वणा बढ़िया। ये धवला पुस्तक 2 की पहली गाथा है और ये गोमटसार की दूसरी गाथा है। गोमटसार के जीवकांड में मंगलाचरण के बाद में ये दूसरी गाथा है। इसका क्या अर्थ है? क्योंकि वीरसेन आचार्य की टीके पहले लिखी गई है और वीरसेन आचार्य की जो धवला पुस्तक 2 में पहली जो गाथा है ये केवल विषय को बताती है। मतलब ये गाथा वीरसेन आचार्य के पहले भी चली आ रही थी। जैसे हम कहते हैं द्रव्य संग्रह ग्रंथ की अपन बात करते हैं, कई गाथाएं हैं जो हमें मिलती है। जैसे जो लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ है उसकी 5वीं गाथा जो है समयसार की 49 गाथा है। अरसम अरूपम अलिंग के जो बोलते ना 172 गाथा है। तो ये गाथाएं आचार्य परंपरा से मुख्य रूप से चलती थी और इनका नाम इसलिए क्या, द्रव्य संग्रह ग्रंथ। पंचाशिका में भी आता संघ, पंचतिकाय संघ सुक्तम, संग्रह ग्रंथ की गई है। तो ये गाथा वास्तव में इंडेक्स की गाथा, मतलब आपके जो विषय ने जीवकांड का, वह विषय में 20 प्ररूपणा के द्वारा विषय बताया गया। क्या नाम बताया? 20 प्ररूपणा के नाम इस गाथा में आए हुए दूसरी गाथा के अंदर। कल मैंने बताया था कि ये पद्धति हमको द्रव्य संग्रह ग्रंथ में भी मिलती है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ की दूसरी गाथा में 9 अधिकार के नाम है। समयसार में भी नाम मिलते हैं अपने को, 13वीं गाथा के अंदर अधिकारों के नाम मिलते हैं। यहां भी 20 अधिकारों के नाम है, लेकिन जीव कांड में 22 अधिकार हो गए। कैसे, कितने अधिकार हो गए? अपना तो यहाँ पर 14 अधिकार चल रहा है। कौन सा चल रहा है? लेकिन कुल अधिकार है 22 और यहाँ नाम दिए 20 के। 20 में से 2 जो अधिकार है 21 और 22, उसको हम कहेंगे चूलिका या परिशिष्ट कहेंगे। जैसे समयसार में परिशिष्ट में 47 शक्ति आई। प्रवचन सार जिसका अपना गुरुदेव जी के प्रवचन यहाँ चल रहे हैं ना मुमुक्षु आश्रम में, रोज सुबह चल रहे हैं। आज तो 23 तारीख की 23वीं गाथा पर प्रवचन हुआ। मतलब यहाँ तो रोज मांगलिक ही होता है मुमुक्षु आश्रम में। मेरे को हर दिन कुछ कुछ मांगलिक निकलता है। आज भैया जी 23 तारीख थी और गुरुदेव जी का 23वीं गाथा पर प्रवचन हो गया। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होती है। तो यहाँ पर 20 अधिकार और 2 अंत में उन्होंने अंतर्भाव अधिकार और जो निकाला उन्होंने आलाप, ये परिशिष्ट के रूप में 2 अधिकार और ऐड हो गए। अब इन अधिकारों के नाम क्या? गुण शब्द लिखा ना, गुण, गुण से क्या लेना? गुण स्थान। क्या लेना? दूसरा शब्द क्या? जीवा, जीवन जीव स्थान। जीव स्थान को जीव समास भी कहते हैं। तो गुण स्थान, जीव समास। तीसरा बोलना आपको पर्याप्ति, चौथा प्राण, आगे पर्याप्ति। 5 हो गए ना? गुण स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा। अगर हम जीव कांड का स्वाध्याय कर रहे हैं, ये गाथा हमको याद ही होनी चाहिए। फिर से बोलेंगे, गुण जीवा पज्यति पाणा सन्नाय मग्गणाओया कंसो भीषम तु पर्वणा बढ़िता। 5 मैंने बता दी। उसके बाद में 14 मार्गणाओं के नाम लेने, तो कितने हो जाएंगे? 19। और 20वां कौन सा है? उपयोग। ये 20 प्ररूपणा बताइए। कल मैं बताया था परूपणा और निरूपणा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में हर जगह निरूपणा शब्द प्रयोग किया गया। आप देखना कम से कम 20-25 बार तो मैंने ध्यान दिया। 9वें अधिकार में भी, 8वें में भी, 4थे सभी अधिकार में परूपणा शब्द, निरूपणा का शब्द आया। परूपणा आगम ग्रंथों में आपको मिलेगा। द्रव्य 6 होते हैं, तत्व 7 होते हैं, कर्म 8 होते हैं। ये सब क्या हो गई है? प्ररूपणा हो गई है। क्या हो गई है?
तो यहाँ पर पर्याप्ति 6 होती है, प्राण 10 होते हैं, ये सब प्ररूपणा के अंदर आएंगे। यहाँ पर जो क्रम लिया ना, पहले सबसे पहले लिया गुणस्थान लिया, उसके बाद में जीव समास लिया, फिर पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और 14 मार्गणाओं का एक साथ अलग अलग करके नाम लिया। उसका कारण यह है कि मार्गणा एक जीव के कई हो सकती है, मतलब उसकी गति मार्गणा में होगी, गुणस्थान एक ही होगा। तो गुणस्थान का प्ररूपणा में कितना बोले? एक। लेकिन मार्गणा के कितने बोले? 14। और उपयोग को लास्ट में रखा। ये वास्तव में कही गई तो 20 है, लेकिन ये तो विशेष से समझाने के लिए। वास्तव में प्ररूपणा दो ही होती। कौन कौन सी? गुणस्थान और मार्गणा। गुणस्थान का नाम क्या बताया था? ओ। और मार्गणा का? इसके अलावा मैंने और भी कुछ नाम बोले थे। गुणस्थान के कौन कौन से नाम थे? गुणस्थान, ओ, संक्षेप, सामान्य और द्रव्यार्थिक। ने क्या बोलना उसको? 5 नाम बताए थे। इधर मार्गणा में मार्गणा, आदेश, विस्तार और विशेष। सामान्य के लिए विशेष, जो आपने लिखा था ना उसके हो गए। ये नाम है अलग अलग ग्रंथ। सर्वार्थ सिद्धि में क्या नाम याद किया गया? संक्षेप और विस्तार और सामान्य विशेष की बात आई वहां पर। सर्वार्थ सिद्धि में जो टीका लिखी गई है वहां पर आप देखना सूत्र नंबर 7 और 8 में, तो सामान्य विशेष या संक्षेप और विस्तार शब्द का प्रयोग आया। लेकिन वर्णन क्या समझना उसका? गुणस्थान और मार्गणा स्थानों में। ये जो जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, ये 5 जो है ना मार्गणा में समाविष्ट भी हो जाते हैं। किसमें जाते हैं? मार्गणा में। छोटा सा उदाहरण है, इस जीव कांड में आपने प्राण में पढ़ा ही होगा कि जैसे इंद्रिय प्राण में अपन क्या बोलते हैं? तिकाले चदुपाणा इंद्रिय बलमाऊ आण पाणा वहुआरा सो जीवो निश्चय नहीं दो दुचेदना जस। अब जो इंद्रिय प्राण है ना वो इंद्रिय मार्गणा में हो जाएंगे। काय बल प्राण है, काय मार्गणा में। इस प्रकार से मन बल प्राण और वचन बल प्राण कौन से में? ये जैन जीके है, इसमें कोई कठिन नहीं है। जैन जीके। हमने बोला क्या बोला जैन में कि 3 बल प्राण होते हैं, मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण, और इसको मार्गणा में समाविष्ट करना है। मार्गणा कौन सी होती? 14 होती है। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषा, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यक, सम्यक, संगी और आहार। मन बल प्राण और वचन बल प्राण योग मार्गणा में। काय मार्गणा में लेंगे तो काय बल प्राण में आ जाएंगे। इस तरह से इनको उपयोग है। उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दूसरा नाम भी है अनाकार उपयोग या साकार उपयोग। कहां पर? ज्ञान मार्गणा में समावेश हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? संज्ञा। संज्ञा कितनी होती है? आहार संज्ञा, भय, मैथुन और परिग्रह। अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना परिग्रह संज्ञा को कहां समाविष्ट करेंगे। इच्छा परिग्रह। बताओ, इच्छा के कारण किसके होती है? लोभ के कारण होती है। तो कहां पर होगी बोलो? कषाय मार्गणा में। कितना कषाय? अच्छा, ये जो है वेद, ये मार्गणा, आहार संज्ञा, भय, मैथुन। मैथुन संज्ञा कहां पर समाविष्ट हो जाएगी? सही उत्तर है आपका, वेद मार्गणा में समाविष्ट हो जाएगी। मतलब सोच सकते हैं। तो सामान्य से कहेंगे तो गुणस्थान और मार्गणा और विशेष से इनको समझाया गया। अब देखिए, सबसे पहले जो गुणस्थान है, गुणस्थान में सामान्य पहले कौन से गुणस्थान की बात कर रहे हैं हम? पता ना, हिंदू, मतलब यद्यपि गुणस्थान में ऐसा नहीं है कि जैसे हिंदुस्तान किसे कहते हैं, जहां हिंदू रहते हैं तो गुणस्थान जहां गुण रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात है कि गुण मतलब क्या होता है कि जहां पर गुणस्थान में कई चारों गति के जीव आ जाते हैं। अरे ना, संसारी जीव है तो 4 ही गति के गुण क्या पता है? पहले गुणस्थान में चारों गति के जीव आ जाएंगे। तो सबसे पहले बोलेंगे कौन से गुणस्थान की बात करें तो उसको नंबर 1 पर रखा। कौन सा रखा? नंबर 1 पर रखा। क्यों? अब 2 ही कहते हैं कि सिद्ध भगवान गुणस्थान से पार है और संसार जीव कौन से होते हैं? 14 गुणस्थान वाले से। अब हमें उनको पहचानना है, परिचय करना है, तो सबसे पहले किसको लिया? गुणस्थान का। जब हमें पता चलेगा हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो मिथ्या दृष्टि है मान लीजिए, तो उसके बाद में दूसरे नंबर पर किसको लिखा? जीव समास को लिखा। क्या लिखा? कि भैया वो कौन है? 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, जीव समास को दूसरे पर लाया।
अब जीव समास से जब जीव लेता है तो पहले उन्होंने पर्याप्ति को लिया। क्या लिया? कि वो माता के पेट में है कि पर्याप्ति पूर्ण हो गई है कि स्कूल जाता है। नहीं तो क्या करते मालूम है आपको, जब बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं उनके यहाँ पर बच्चा अभी पैदा भी नहीं होता है और उसकी इनकम टैक्स की फाइल खुल जाती है। और पूछो कहां पर है कि होने वाला ना 9 महीने के बाद में, और अभी 3 महीने का हो जाएगा तो मार्च में उसका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर देंगे। करने दे, अभी हुआ नहीं है ना। लेकिन क्या बोलते हैं, जो पद्धति क्या है कि पर्याप्त है कि अपर्याप्त है बताएंगे, उसका अलग से विषय आ चुका अपना। लेकिन पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है, इसलिए पहले किसको लिया? कारण को लिया और फिर लिया कार्य को लिया। इसका क्रम की बात बता रहे हैं अपन ने। तो गुणस्थान, जीव समाज, पर्याप्ति और प्राण। और जब प्राण में, इंद्रियों में अपने ताकत होगी तभी तो भोजन करने के लिए हाथ उठेगा, नहीं तो कैसे उठेगा, है ना। तो फिर वहां पर आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, उन सबकी संज्ञा के बाद में उसके बाद में बात करते हैं गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद। ये 12 जो अपने 14 जो मार्गणा है उनका क्रम से लिया गया है। अब गति में भी सबसे पहले कौन सी गति का जीव है, इसलिए पहले सबसे पहले किसको लिखा? गति का है। अब तिरंज गति में है तो एक इंद्रिय के 2 इंद्रिय है, तो तुरंत गति मार्गणा के बाद में किसका नंबर लिया? इंद्रिय मार्गणा। इसका क्रम है। जैसे अपन तत्वार सूत्र का स्वाध्याय करते हैं तो हम क्या सोचते हैं? औपशामिकौ शायिकौ भावो मिश्र से जीव स्वतंत्र मोदायिकौ पारिणामिकौ च। तो पहले नंबर पर क्यों रखा, दूसरे पर क्यों नहीं रखा? तत्वार सूत्र में कर देना। तो यहां पर भी इसके क्रमकरण की चर्चा में कुछ औचित्य, लॉजिक है। तो गति हो गई, इंद्रिय हो गया, उसके बाद में काय, त्रस्य के स्थावर काय, एक क्रम से इसको लिया, गति, इंद्रिय, काय। उसके बाद कहा योग, योग की बात की उसने, योग के बाद में वेद, वेद के बाद में कषाय, और कषाय के बाद में किसकी बात की? ज्ञान की बात की। ये ध्यान देना, कल मैंने मार्गणा की परिभाषा बताई थी तो मैंने 2 बोल बताए थे, और यहां पर अपने 14 मार्गणा के भी नाम देखें, जरा उसमें संधि बिठाते हैं। मैंने परिभाषा क्या बिठाई थी मार्गणा की, याद है आपको? हाँ, नरकादि पर्यायों में, बोलो, नरकादि पर्यायों में और ज्ञानादि विशेषों में जीव को अन्वेषण करने को, खोजने को मार्गणा कहते हैं। ये परिभाषा हमने धवला जी के लिए, अपन साधारण तो बोल देते हैं जीवों को खोजना, लेकिन वो परिभाषा मैंने क्या बताई थी? LKG की परिभाषा। LKG की सही है, लेकिन पूरी परिभाषा क्या होगी? तो नरकादि पर्यायों में, तो गति मार्गणा से लेकर ये जीव क्रोधी है, ये स्त्री है, वेदी मतलब पुरुष है, मतलब वहां पर बात किया। तो एक ग्रुप हो गया गति मार्गणा से लेकर कषाय मार्गणा तक, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, 6 का एक ग्रुप हो गया। और ज्ञान से अलग लगाया। ज्ञान से कौन सा लगाया? जीव को 2 तरह से ढूंढा। कैसे ढूंढा? नरकादि पर्यायों में और ज्ञानादि गुण विशेषों में जीव को अन्वेषण करने को, यह बताया था इसमें सप्तमी विभक्ति में। और तृतीय विभक्ति में इनसे, मतलब मार्गणा की परिभाषा दोनों में बनती है, तृतीय विभक्ति में भी बनती है और सप्तमी में भी बनती है, मतलब में या द्वारा से, यह देखा था। अब देखिए, कषाय और ज्ञान, इन दोनों में फ्रेंडशिप है कि अनफ्रेंडशिप है, मित्र है कि अमित्र है? कषाय और ज्ञान, कषाय और ज्ञान अमित्र कौन है? जैसे जैसे कषाय घटती है वैसे वैसे ज्ञान, इनते न्यारी है भिन्न चाल, काको न जान विपरीत वाहन। अपन विपरीत चाल के न्यारी चाल है, कषाय और अपन छटान नहीं पढ़ते, इनते न्यारी है। और क्या मतलब विपरीत चाल का मतलब क्या है? ये कषाय की और ज्ञान की चाल क्या मतलब हुआ? जैसे जैसे कषाय घटेगी वैसे वैसे, और जैसे जैसे क्या करेगा? कषाय बढ़ेगी वैसे वैसे। ये उनमें मतलब कषाय और ज्ञान में, इसलिए उन्होंने कषाय के बाद में ज्ञान को लिया, क्योंकि कषाय को घटे बिना, अरे हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो मोक्ष मार्ग की परिभाषा कितनी मालूम है? वहां पर टोटामल जी साहब ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग नहीं क्या क्या मालूम है आपको? रागादि के घटाने का श्रद्धान, रागादि के घटाने का ज्ञान और रागादि के घटाने की प्रवृत्ति, वही मोक्ष मार्ग है। लिखा ना, लिखा ना, कषाय घटी और ज्ञान बढ़ी, वाला मोक्ष मार्ग बढ़ा। मोक्ष मार्ग आगे बढ़ते जाएंगे ना, बढ़ते जाएंगे। पहले तो ज्ञान विपरीत से हुआ, उसके बाद में ज्ञान बढ़ता जाए।
तो ज्ञान के इस कषाय के बाद तुरंत किसका नंबर लिया? ज्ञान का लिया, इसलिए ज्ञान के अपने बाद। अच्छा, ज्ञान के बाद में संयम क्यों लिया? देखो, गति इंद्रिय काय, योग वेद कषाय, ज्ञान और संयम। तो 7वें नंबर पर ज्ञान, 8वें नंबर पर संयम। बोलो, गति इंद्रिय काय, योग वेद कषाय, ज्ञान जो है 7वें नंबर पर, 8वें नंबर पर संयम है। सही है, 7वें और 8वें नंबर पर है। अच्छा, मेरा तो प्रश्न है कि ज्ञान के बाद में संयम क्यों लिया? और हम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग बोल रहे हैं, तो सम्यक को लेना था पहले, फिर ज्ञान को लेना था, फिर संयम को लेना था, लेकिन सम्यक को तो लिया नहीं, ज्ञान को लिया। और जानते जब प्रश्न उठाया गया तो पूछा कि ज्ञान के बाद में संयम क्यों लिया? कि अगर तुझे ज्ञान हो गया और तूने संयम धारण नहीं किया तो तू कैसा है? यू आर लाइक ए डोंकी कैरिंग ए ब्रिक्स ऑन योर शोल्डर। क्या बोला उन्होंने? यू आर लाइक ए डोंकी कैरिंग ब्रिक्स ऑन योर, यह है उसका मतलब। ज्ञान का तभी फल है जब तुम संयम को धारण करो। इसलिए तुरंत क्या लिया? अगर तुझे ज्ञान है ना, कब कहेंगे सम्यक को, संयम को धारण किया। आगे बताया कि हाँ वो संयम सच्चा नहीं होगा तो आगे सम्यक मार्गणा आगे आ गई। क्या आ गई? सम्यक मार्गणा आगे आ गई। ज्ञान को लिया तो ज्ञान कैसे कार्य करता है? संयम है ना, तो दर्शन मार्गणा आगे, इस तरह से लेकर सम्यक की मार्गणा को बाद में लिया। किसके लिया? बाद में। इन मार्गणाओं का भी बिल्कुल औचित्य क्रम है। एक बार नाम बोलकर हम अपने विषय को बढ़ाएंगे। 20 जो अपने को 20 प्ररूपणा के नाम बोलने हैं, आपको हाथ खड़ा करना है। कौन बताएगा 20 प्ररूपणा के नाम? अभी गाथा नहीं पूछ रहा हूं, नाम पूछ रहा हूं हिंदी में। बोलिए, कोई बता सकता है? देख के भी बता सकते हैं, देख के मतलब आपको हिंट मिल जाएगा। हाँ बोलो बेटा। पहला जीव समास, पर्याप्ति, संज्ञा, प्राण, हमेशा कारण का प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणा और उपयोग। बहुत बढ़िया। देखो ये अच्छा तरीका है। अभी 14 मार्गणा के नाम तो नहीं बोल, 14 मार्गणा और उपयोग। अब 14 मार्गणा के नाम बताना भैया, आप बताना। नहीं नहीं, हाँ आप बताइए। वेद मार्गणा, कषाय मार्गणा, ज्ञान मार्गणा, संयम मार्गणा और दर्शन मार्गणा, ऋष्या मार्गणा, फिर मार्गणा, सम्यक मार्गणा, संगी मार्गणा और मार्गणा। बहुत बढ़िया। अभी हमारा यहाँ पर कौन सी मार्गणा चल रही है? दर्शन मार्गणा चल रही है, जिसका कल हमने साथ कितनी गाथाएं थी दर्शन। हमने बताया था किसी भी मार्गणा का जो आपकी पुस्तक में जो गुड जो वर्णन किया है, ठीक है ना, किस तरह से किया गया? सबसे पहले क्या बनाया? पातनिका बनाई। हर एक बने पातनिका बनाई। हमने पातनिका किसे कहते हैं? उसको सीधा नाम का है तो विषय विभाजन। क्या कहना? विभाजन। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। और हमारे कषाय पौड़ के आचार्य, क्या नाम था उनका? गुणधर आचार्य। गुणधर आचार्य ने क्या कहा उसको? विषय विभाषा। क्या कहा? आप देख सकते हैं, आपके पुस्तक है विषय विभाषा। तो विषय विभाषा और भाव विभाषा। तो विषय विभाषा के बनाने के लिए आपके इस पुस्तक में कितने विषय स्थल बनाए? 3 विषय स्थल बनाए। कितने बनाए? आप अधिक भी बना सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने कितने बनाए? 3 विषय स्थल बनाए। पहले विषय स्थल में दर्शन का सामान्य स्वरूप बताया। दूसरे विषय स्थल के अंदर कितनी बताई? कि उनके भेद प्रभेदों के बताया। कितना बताया? उनके भेद प्रभेद के बताया। और तीसरे में क्या बताया? संख्या। संख्या मतलब उसमें रहने वाले जीवों की संख्या, या वो भेद की संख्या नहीं कि 4 प्रकार का दर्शन। संख्या का मतलब क्या? कि चक्षु इंद्रिय जो दर्शन उपयोगी वाले जीव कितने हैं। अपन ने कहा भाई चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। तो केवल दर्शनी जीवों की संख्या कितनी है? अवधि दर्शन जीवों की संख्या कितनी? पॉपुलेशन। क्या कहेंगे उसकी? पॉपुलेशन कहेंगे। जैसे जैनी हिंदुस्तान में कितने हैं, अजैनी कितने हैं, अजैनी में। तो ये संख्या, इसको क्या बोलते हैं? संख्या। ये संख्या कौन सा अनुयोग द्वार है? अपन तत्वार सूत्र पढ़ते हैं तो सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पभव। तो संख्या 2 नंबर का अनुयोग द्वार है। इसका दूसरा नाम क्या? द्रव्य प्रमाणानुगम। क्या कहते हैं? इसके अंदर संख्या को बताते हैं। जब हमने यहां पर कल दर्शन की बात बताई तो दर्शन को क्या बताया उन्होंने? सामान्य प्रतिभास करने को दर्शन कहा। मतलब ज्ञानोपयोग के, ज्ञान होने से पहले दर्शनोपयोग होता है। जैसे किसी जीव को, हमको वर्तमान में मति ज्ञान है तो पहले अवग्रह या अवय धारणा उसका
स्टेप है। तो अवग्रह होने से पहले दर्शनोपयोग होगा। क्या होगा? अवग्रह होने से पहले दर्शनोपयोग पहले होगा। केवली भगवान की बात नहीं कर रहे हैं। केवली भगवान के तो दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग दोनों युगपत होते हैं, उसकी बात बाद में करेंगे। अभी कर रहे हैं हमारी मति ज्ञान में अवग्रह होने से पहले दर्शनोपयोग होगा। दर्शनोपयोग में वस्तु का केवल सत्ता मात्र ग्रहण होता है, सामान्य प्रतिभास। उसका हमारी तीसरी शक्ति है अनाकार उपयोगमयी दृशी शक्ति। बोले क्या बोले? अनाकार साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति। तो अनाकार उपयोग में ना मतलब ज्ञान में विशेष आकार होगा, हमें पता चलेगा ये सफेद रंग है, ये बगुला है, ये जीव द्रव्य पुद्गल है। लेकिन दर्शनोपयोग में सामान्य सत्ता मात्र ग्रहण होता है। कितना होता है? दर्शनोपयोग पहले होता है, लेकिन दर्शनोपयोग का स्वरूप वास्तव में जैसे अलोकाकाश में कितने प्रदेश है, ये केवल ज्ञानी गम्य विषय है। हम तो आगम से जान सकते हैं कि अनंत है, लेकिन उसका वास्तव में प्रत्यक्ष आज तो 21-22वीं गाथा क्या हाजी हुई थी। 21वीं गाथा बताया था केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, 22 से बताया कि परोक्ष नहीं है, और उसको बताया वही चल रहा हमारा विषय। तो ये केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। ऐसे दर्शनोपयोग का स्वरूप केवल ज्ञान में, मतलब आप लोगों को एक लिस्ट बनानी है कि अब मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा तो क्या क्या चीज जानना है। ऐसी कोई चीज है, मैंने तो बनाना शुरू कर दी, आप भी कर लीजिएगा। जैसे दर्शनोपयोग, आलोकाकाश के प्रदेश को गिनना और लघु गुण के अविभाज्य प्रतिशत को गुणना, ये सब बातें जो है हमको कब पता चलेगी? केवल ज्ञान में। अभी कैसे पता चलेगी? केवल आगम प्रमाण से किस पे चलेगी? आगम प्रमाण से में पता चलेगी। तो दर्शनोपयोग के स्वरूप को समझ गया? क्या हो गया? ज्ञानोपयोग के पहले होता है सत्ता मात्र अवलोकन होता है, सामान्य प्रतिभास होता है। फिर उसकी परिभाषा बताई थी उन्होंने कर्ता, कर्म और क्रिया के रूप में। कर्ता में क्या क्या बोला था उन्होंने? 3 शब्द बोले थे। क्या लिखा था? कर्तावाच्य में क्या बोला था? मैं देखता हूं, मतलब जो देखता है, पहला बोल। दूसरा क्या था? जिसके द्वारा, ये करण साधन में ले लिया उन्होंने, जिसके द्वारा करण साधन में। तीसरा क्या ले लिया? देखना मात्र दर्शन है। ये 3 बोल उन्होंने ले लिए थे। इसके बाद में जो दूसरा है उसके भेद बताए, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। देखो, यद्यपि ऐसा कोई संसारी जीव नहीं है जो केवल ज्ञान होने के पहले उसको अचक्षु दर्शन नहीं हो। अचक्षु दर्शन किसको है? एकेंद्रीय से लेकर 12वें गुणस्थान तक सभी जीवों को, मतलब सभी छद्मस्तों को। छद्मस्त मतलब जिनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है उनको क्या कहते हैं? छद्मस्तों को। तो अचक्षु दर्शन सबसे पहले सभी जीवों को होता, और चक्षु दर्शन किसको होता है? एक इंद्रिय को नहीं होता है, 2 इंद्रिय को नहीं होता है, 3 इंद्रिय को नहीं होता है, अपर्याप्त अवस्था में भी नहीं होता है। जब तक इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक भी नहीं होता है ना। फिर भी उन्होंने पहले नंबर लिया चक्षु का। भाई जो पहले होता है तो पहले अचक्षु का लेना चाहिए। तो इसके 2 रूल। पहला रूल क्या है कि जो अल्प अक्षर होता है उसको पहले बोलते हैं, अपन तत्वार्थ में पढ़े अल्प अक्षर वाला। दूसरा रूल जो यहाँ पर मुख्य है, अल्प अक्षर होने पर भी उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में दर्शन को पहले लिया, ज्ञान को नहीं लिया। तो जो ज्यादा पूजनीय हो, जो महान, उसको पहले लेते हैं। दर्शन की दर्शन मूलो धम्मो, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। यहां पर चक्षु क्यों लिया? कि जगत में लोग आंख से देखी बात को ज्यादा विश्वास करते हैं। तूने अपने आंख से देखा है? कोई बोले वहां पर ऐसा हो रहा था, क्या तूने अपनी आंख से देखा है? और बोला हाँ मैंने देखा है। तो क्या हो गया? उसको क्या गया? चक्षु। तो उन्होंने नंबर क्रम पर किसको लिखा? पहले क्या लिया? चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन का स्वरूप बताया। इसमें हम 2 अनुयोग घटाएंगे। प्रथमा नियोग क्या घटाएंगे अपन? इन 4 भेदों में चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल 4 अनुयोग। प्रथमा नियोग। प्रथमा नियोग किसने सुना? नाम सुना है? बोलो किसको कहते हैं? जिसमें कहानियां बताई जाती है। वो अनुयोग की बात यहां नहीं है। वेरी गुड, मुझे पता था यही उत्तरों की बात नहीं। वो 63 शला का पुरुष प्रतिमानुयोग है। यहाँ पर प्रतिमानुयोग में प्रथम और अप्रथम। क्या करना? प्रथम और अप्रथम, उसको कहते हैं प्रथमानुयोग। एक ध्यान रखना, गुणस्थान विवेचन में दूसरा अध्याय आया, वहां पर
गुणस्थान आपने पढ़ा मुझे पता नहीं है, लेकिन गुणस्थान विवेचन की पुस्तक में पढ़ा होगा। उसने दूसरे चैप्टर के अंदर 18 प्रकार से विभाजन किया गुणस्थान का। तो उनमें क्या किया, जो योग सहित है और जो योग रहित है, जो कषाय सहित है और जो कषाय रहित है, जिसके दर्शन मोहनी का सद्भाव है, जिसके दर्शन मोहनी कर्म का असद्भाव, मतलब दोनों को लेते हैं, क्योंकि वो पूरा मार्गणा में कल बताया ना सबको लेने की बात है। तो प्रथम और अप्रथम, जो प्रथम है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसमें फर्स्ट कौन है 1, लास्ट कौन है, तो लास्ट को क्या बोलेंगे चरम, लास्ट को क्या बोलेंगे, और फर्स्ट को क्या बोलेंगे प्रथम। तो प्रथमानुयोग में प्रथम और अप्रथम की चर्चा करेंगे, और चरमानुयोग में किसकी बात करेंगे, चरम और अचरम की। क्या बता रहा हूं मैं, ये बात है चक्षु अचक्षु अवधि केवल दर्शन का स्वरूप। इस स्वरूप को समझने के लिए मैं आपको प्रथमानुयोग और चरमानुयोग से समझा रहा हूं। ये नाम आपने नए सुने, हो सकता है आपके इस प्रश्न में नहीं लिखा है, लेकिन आपके मंदिर में जो पुस्तक है उसमें लिखा है, और बहुत सरल है। जो विषय बता रहा हूं मैं बहुत सरल है। तो प्रथमानुयोग और चरमानुयोग में बता रहा हूं। अब मैं बताता हूं अचक्षु दर्शन। क्या अचक्षु दर्शन में प्रथम समय है? जैसे आप और सरल करते हैं, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान क्या अनादि से जीव को होता है कि नया उत्पन्न होता है? कब उत्पन्न होता है? 12वें गुणस्थान के अंत में, जब ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतरा है ना, इनके 16 जो 14 और 16 दो प्रकृतियां अन्य नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। 5 ज्ञानावर्णी की, 4 दर्शनावर्णी की, 5 अंतराय, 14 तो ये है ना, और 2 और नाम कर्म की, यशस कीर्ति और उच्च गोत्र। इन 16 प्रकृतियों का क्षय होने का समय और केवल ज्ञान का मतलब 13वें गुणस्थान का प्रथम समय दोनों एक ही है। तो केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान का प्रथम समय है कि नहीं है? है, जिसमें उत्पन्न हुआ। क्या केवल ज्ञान का चरम समय है? नहीं है, क्योंकि अब क्या केवल ज्ञान कभी नष्ट होगा क्या? शाही ज्ञान है, केवल ज्ञान कौन सा है? तो केवल ज्ञान का प्रथम समय तो है, लेकिन चरम समय मतलब प्रथमानुयोग तो लगेगा, लेकिन चरमानुयोग नहीं लगेगा। समझ आ गया इतना बात? अब इससे अपने को घटाना चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन पर घटाना। किस में घटाना? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? प्रथमानुयोग और चरमानुयोग किससे समझा अपन ने? केवल ज्ञान से समझा। केवल दर्शन से भी समझ सकते हैं। केवल दर्शन, यहां तो केवल दर्शन की बात है ना। केवल दर्शन क्या जीव को है क्या? अनादि से है? नहीं है। केवल दर्शन का काल का विकल्प क्या होगा? सादि अनंत काल। क्या होगा? केवल दर्शन और केवल ज्ञान का काल का विकल्प क्या होगा भैया? क्यों? क्योंकि था नहीं, उसका प्रारंभ हुआ, इसलिए तो हुआ आदि सादी, और अभी अनंत काल तक रहेगा, इसलिए क्या हो गया? सादी अनंत। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? केवल दर्शन की, और वही केवल ज्ञान का भी है। अब हमें किसकी बात करनी है? चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन की बात करनी। चक्षु दर्शन का प्रथमानुयोग बताएंगे। कौन बताएंगे? और चरमानुयोग कौन बताएगा? चक्षु अचक्षु दर्शन, पहले चक्षु का है, अचक्षु का लेते पहले। अचक्षु दर्शन का प्रथमानुयोग में प्रथम समय नहीं है, क्योंकि अनादि से जीव है एकेंद्रीय में, काल अनादि निगोद मझा। आपने छड़ा बात है ना, तो बीत्यो एकेंद्रीय तन धार, तो अनादिकाल से था वहां पर, तो जो तो उसको अचक्षु दर्शन था, तो अचक्षु दर्शन का प्रथम समय नहीं है। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? कठिन तो नहीं है ना? अरे मोदी जी ये बोले ना, कठिन कहाँ है ये? अभी तो लेशा मार्गणा थोड़ी कठिन आने वाली, आपको तैयारी कर रहा हूं मैं। लेशा मार्गणा में थोड़ा तैयार रहना, उस दिन हम आपको अच्छा वो करा देंगे, नाश्ता भी अच्छा कराएंगे आपको, है ना, बिल्कुल तैयार रहना। लेकिन अभी तो बहुत सरल चल रहा है। क्या कह रहे हैं? प्रथम समय। तो प्रथम समय नहीं है, चरम समय है कि नहीं है? है। जब केवल दर्शन हो जाता है उसको हो जाता है उसका चरम समय। ये चरम समय कहां पर है? 12वें गुणस्थान के अंत। और वापिस उसको वापिस जो एक बार केवल दर्शनी हो गया है, वापिस अचक्षु दर्शन नहीं होगा। तो इसका क्या? अचक्षु दर्शन में प्रथम समय तो नहीं है, लेकिन चरम समय है। बोलिए, अब आते हैं अपन चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन किसको होता है? उसके स्वामी कौन है? कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक चक्षु दर्शन के स्वामी होते हैं? स्वामी मतलब कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होता है? हाँ, तो ये कहने पर तो दोष आ जाता है, क्योंकि अचक्षु दर्शन भी पहले से 12वें गुणस्थान तक होता है।
तो हमें चक्षु और अचक्षु दर्शन में अंतर समाप्त नहीं होता। अगर आपने कहा कि चक्षु दर्शन पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक होता है और अचक्षु दर्शन भी पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान में होता है, उत्तर सही होने पर भी LKG का उत्तर है। कौन सा उत्तर है? हाँ, तो ये कॉलेज का उत्तर नहीं है। कॉलेज के उत्तर में क्या है कि हमें ऐसा उत्तर देना है कि हमें चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन का अंतर भी पता चल जाए और गुणस्थान भी पता चल जाए। तो चक्षु दर्शन 4 इंद्रिय से लेकर 12वें गुणस्थान तक होता है। कहां तक होता है? और हमें पता है 4 इंद्रिय के पहले गुणस्थान होता है ना। पंचेंद्रिय असंगी तक तो पहला गुणस्थान ही होता है, तो इसलिए क्लियर हो गया। तो चक्षु दर्शन के गुणस्थान की अपेक्षा कहां से क्या कहेंगे? 4 इंद्रिय से लेकर 12वें गुणस्थान तक होता है। बराबर हो गया। अब आपको बताना, चक्षु दर्शन में प्रथम समय और चर्मानुयोग घटाना है। आप कौन घटाएगा चक्षु दर्शन में? जैसे अचक्षु दर्शन में प्रथम समय नहीं घटा था, चरम समय था, गुणस्थान सेम है। फिर भी बताइए। हाँ, आपने हाथ उठाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। बोलो, अपना नाम भी बताते चलो। संभव जैन, बहुत बढ़िया। देखो संभव, हाँ बताइए। जब जीव ने पहली बार 4 इंद्रिय की पर्याय धारण की और पर्याप्त हुआ, तब तो वो हुआ उसका प्रथमानुयोग, और जब वो केवल दर्शन प्राप्त करेगा तो उसका चर्मानुयोग हो जाएगा। चर्मानुयोग हो जाएगा। अच्छा, अभी ये 4 इंद्रिय वाला 1 इंद्रिय हो गया। अभी उसको मोक्षण दे दो, थोड़ी देर अपने साथ रखो, संसार में रखो। अभी ज्यादा क्यों जानते हैं, जल्दी थोड़ी नहीं है, फिर क्यों नहीं है, थोड़ी देर अपने साथ रखेंगे। अभी यहाँ मोक्ष आश्रम में आया तो ये 4 इंद्रिय था, वापिस 1 इंद्रिय हो गया, तो क्या होगा? उसका चक्षु दर्शन रहा कि नहीं रहा? दर्शन तो चला गया, लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं आएगा। आपने 2 जीव पर घटित किया, अलग अलग केस पर घटित किया ना। एक तो इन्होंने किया कि कोई पंचेंद्रिय जीव है, उसको चक्षु दर्शन है, वो 12वें गुणस्थान में जाकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो चक्षु दर्शन का हुआ था, तो उसका प्रथम समय भी था क्योंकि अनादि से था नहीं, और उसका चरम समय भी था। ये उत्तर आपका सही है। अब हम दूसरा जीव ले रहे हैं, अभी उसको मोक्ष नहीं भेजना, क्या करना है? मोक्ष। अभव्य को ले लो ना, अभव्य तो जीव है ना। अभव्य जीव की अपेक्षा से घटित करो चक्षु दर्शन। अब अभव्य जी कहां से जा सकता है? मुनिव्रत धार अनंत बार। मेरी स्पीड तेज तो नहीं चलती है? चलेगी, अभी तो चलेगी, क्योंकि मैं थोड़ा तेज है ना। लेकिन आप लोग समझ में आ रहा है ना? नहीं आया तो ब्रेक है आपके पास में, है ना, देख लेना, है ना, रोक देना मुझे हाथ खड़ा करके, ठीक है ना, क्योंकि अपने को विषय लेना ना। आज तो भी चल रहे, हो सकता है मैं और भी फास्ट जाऊं, धीरे धीरे जो स्पीड बढ़ेगी, कोई बात नहीं, लेकिन जहां पर नहीं समझ में आए पूछ लेना, ठीक है ना। अब हमने अभव्य जीव को लिया, तो अभव्य जीव जो है अनादिकाल से एकेंद्रीय में था, तो उसका प्रथम समय तो नहीं था। फिर ये यहां पर आया, चक्षु दर्शन हुआ और वापिस चला गया, तो क्या हो जाएगा उसका? मतलब चक्षु दर्शन का सादी शांत काल भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जब वो एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय में आया तो शादी हुआ, और वापिस 4 इंद्रिय वाला 1 इंद्रिय में जा सकता है, 2 इंद्रिय में जा सकता है, 3 इंद्रिय में जा सकता है, तो क्या कहेंगे? शादी शांत काल। तो चक्षु दर्शन का कौन सा काल है? शादी शांत काल है ना। और फिर शादी वो भी चरम भी हो जाएगा, उसको बिल्कुल हमेशा के लिए समाप्त भी हो जाएगा। दोनों की अपेक्षा से बने घटा है। अवधि दर्शन का कैसे है? अवधि दर्शन का चक्षु दर्शन की तरह से ही घटित होगा। कैसे घटित होगा? क्यों? अनादिकाल से किसी को अवधि के दर्शन नहीं होता। अच्छा, अवधि दर्शन किसको होगा? कौन बताएगा हाथ खड़ा करके? मैंने तो खड़ा कर दिया है, कोई नहीं बताएगा तो मैं तो बताऊंगा। आप नहीं, आपका तो हो गया टर्न खड़ा। हाँ, आप पीछे बताइए, येलो में। हाँ बताइए, आपका नाम चूंकि मुझे नहीं पता इसलिए येलो। हाँ बताइए, पहले प्रश्न क्या पूछा? प्रश्न तो बता दीजिए, अवधि दर्शन किसको होगा? तो आपने मुझसे पूछा और मैंने हाथ खड़ा किया, तो मैं ही बता देता हूं कि अवधि दर्शन जो है केवल पंचेंद्रिय को होगा। किसको होगा? मतलब 4 जीव को नहीं होगा, और पंचेंद्रिय में भी असंगी को नहीं होगा, संगी को होगा। ये स्वामित्व की बात करें, मतलब अवधि दर्शन के स्वामी कौन है? तो कौन है? पंचेंद्रिय है, संगी है ना। और क्या हो गया कि देव और नार की जो सम्यक दृष्टि वो नियम से है, देव और नार की, क्योंकि अवधि दर्शन मिथ्या दृष्टि को नहीं होता है, ऐसा जिनागम में एक उपदेश है। क्या उपदेश है? अवधि दर्शन नहीं होता है, जिनागम का उपदेश है। तो अपन ने क्या कहा? नियम से देव और नारकी का भव प्रत्यय अवधि देव नारकाणाम, अपने तथा सूत्र है, देव और नारकियों को नियम से अवधि ज्ञान होता है। अच्छा, देव नारकी में सम्यक दृष्टि है या नहीं है? है। कितने गुणस्थान होते हैं उषा दोषी?
1 से 4 होते हैं, और चौथा गुण स्थान सम्यक दृष्टि देह में भी है और नारकी में है, और वहां नियम से अवधि ज्ञान हुआ तो वहां पर होगा, तो वहां पर अवधि दर्शन होगा। क्या होगा वहां पर? लेकिन कब होगा? जब वो देव और नरक में जाएगा, तो अनादिकाल तिरंज में था, तो अवधि दर्शन का शादी हो गया कि नहीं हो गया? और वो जीव यहाँ पर हमारे तीर्थंकर भगवान 3 ज्ञान के साथ में, अवधि ज्ञान के साथ में आए, तो गर्भ में अवधि दर्शन था कि नहीं था? था। 3 तीर्थंकर भगवान जब यहाँ जन्म लेते हैं, मति श्रुता अवधि मन पर नहीं आता अभी। अरे 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 अरे, गजब हो जाएगा। नहीं तो फिर हाथ में माता के पेट में कमंडल पीछे कहाँ रखेंगे? क्योंकि नग्न अवस्था तो है बालक की, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है वहां पर? कमंडल पीछे नहीं है। बाकी तो तीर्थंकर भगवान है, कुछ भी हो सकता था, इसलिए क्योंकि मन परे ज्ञान जो नग्न शरीर हो, और एक बात और है, 8 वर्ष का भी होना चाहिए, तो माता के पेट में 8 वर्ष का आएंगे, इसलिए नहीं हो सकता है। अगर आप किसी तरह से अरेंजमेंट भी कर दे, सोधर्म इंद्र जो है अरेंजमेंट कर दे, व्यवस्था कर दे, तो नहीं, उम्र जो है 8 वर्ष भी होनी चाहिए, क्योंकि संयम धारण करने का रूल कितना है? 8 वर्ष, पता होना चाहिए ना। तो ये जो है 3 ज्ञान के साथ गया, उस समय उनको अवधि दर्शन था। तीर्थंकर भगवान को जो जीव देव और नारकी से सम्यक के साथ में आए, वो अवधि दर्शन के, क्योंकि अवधि दर्शन होता ना। हाँ, क्या पूछ रहे? भाई साहब, अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों को हो सकता है, परंतु अवधि दर्शन मात्र सम्यक दृष्टि को। ऐसा जिनागम का उपदेश है। ठीक, वो नहीं मानते, मतलब धवला जी में और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी नहीं माना, गोमट सार में उन्होंने बोला कि अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के पहले विभंग ज्ञान, वहां पर कु अवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान का क्या कहा गया? कहां पर कहा गया? आपके नीचे जो पुस्तक पढ़ी है ना, बोला अवधि ज्ञान का नाम क्या है? विभंग ज्ञान। तो विभंग ज्ञान के साथ में नहीं हो, क्योंकि वह विभंग ज्ञान वह तो सामान्य प्रतिभास है ना, दर्शनों में सामान्य प्रतिभास है, वो नहीं होता उसमें, ये आगम का उपदेश। ठीक है, तो अगर होता है तो वहां पर भी मान लेना, अपने समय में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने को सम्यक दृष्टि को होता है तो उसका क्या था? प्रथम समय भी है और उसका चरम समय भी है, क्योंकि वो जीव जब मोक्ष में जाएगा, अब तीर्थंकर भगवान थे, तो यहां तक गौतम गंधर्व को भी चारों ज्ञान थे, तो 12वें गुण स्थान तक उनको सर्वावधि भी था, मन परे ज्ञान भी था। तो जब सर्वावधि ज्ञान केवल ज्ञान हुआ तो सभी हो गए 0.0005 हो गया। केवल ज्ञान होता तो क्या हो जाता है? 5। ये क्या मतलब हुआ? पहला 0 कहता मति ज्ञान नहीं है, दूसरा 0 कहता शुद्ध ज्ञान नहीं है, तीसरा 0 कहता अवधि ज्ञान नहीं है, चौथा 0 कहता है, और 5वां 0 कहता है कि 5वां केवल ज्ञान है। तो जब केवल ज्ञान है तो सब 0 हो गए, तो उसका चरम समय आ गया। बराबर, ये अपन ने घटा दिया। अब हम इसको आगे पढ़ देंगे, कल हमने पढ़ लेता। अब ये गाथा आपको पढ़नी है एक साथ, कोई बात नहीं, आज आपकी छुट्टी भी मैंने सुना है, तो कितना समय तक लेना आपका है? चलो चलिए, तो आप ये 484 से हम गाथा का पाठ करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, आराम से बोलिए। चक्षुणं जम पयासई दिसहितं चक्षुदंशनं वेन्ति चेसिंदियः पयासो नायवोसो अचक्षुति परमाणुदियायिं अंतिम खंडं लवायिं तम जम पस्सयितायिं पच्चखम् कितनी गाथा का पाठ किया अपन ने? 5। तो इन 5 गाथा में क्या वर्णन है? कितने विषय स्थल आ गए? विषय अपन ने पुली दर्शन मार्गना में 7 गाथा थी, विषय स्थल कितने थे?
तीन। पहला विषय स्थल क्या था? दर्शन का सामान्य स्वरूप। दूसरा विषय स्थल क्या था? दर्शन के भेद प्रभेद। तीसरा विषय क्या था? संख्या। अभी हमने कितनी गाथा का पाठ किया? 5। कितने विषय स्थल आए? 2 आ गए। क्यों आए मुझसे मत पूछना, वो तो ग्रंथ लिखा उनसे पूछना। लेकिन अगर मैं होता, क्योंकि अपने ऊपर है लिखे, हम इसको 2 विषय स्थल में बना सकते थे, क्योंकि हमने विषय का विभाजन किया था। तो हम क्या करते कि अंत की जो 2 गाथा जो संख्या वाली है उसको अपन अलग से विषय स्थल बनाते, और यहां पर उन्होंने दोनों विषय स्थल का एक साथ ले लिया। समस्त दर्शन मार्गणा का जो विषय है, जो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने 7 गाथा में बताया, उसके 3 विषय स्थल है। कितने हैं? ये पातनिका बनाने की एक कला है। क्या है? कला। और ये कला आपको सीखनी है। मैं परीक्षा भी लेने वाला हूं और मैं आपको पातनिका बनाने के भी पूछने वाला हूं, और हो सकता है कि मैं परीक्षा में पातनिका समय सार के किसी अधिकार की बोलूंगा, उसकी पातनिका बनाओ, क्योंकि तरीका एक ही है। तरीका क्या है? एक ही है। ये तरीका आपको सीखना पातनिका का बनाने का। समय सार, प्रवचन सार, पंचाशिकाय, सभी ग्रंथों में, यहां तक कि बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ में भी पातनिका बनाई गई है। ठीक है ना? तो पातनिका में क्या होता है? अधिकार, अंतर अधिकार, विषय स्थल और गाथा। क्या बोला मैंने? अधिकार, अंतर अधिकार, विषय स्थल और गाथा। चार्ट भी मैं बताऊंगा मैं आपको कभी, है ना? तो यहां पर पातनिका कैसे बनी? मार्गणा, मार्गणा नाम बताया। मार्गणा के बाद में क्या? उसके मार्गणा का विषय स्थल से विषय स्थल ले लिया, और विषय स्थल के अंदर गाथा ले ली, और यह 2 विषय स्थल को लिया। 2 विषय स्थल कौन से? पहले तो जो मार्गणा, दर्शन मार्गणा के भेद प्रभेद बताएंगे, और उसके बाद में उस मार्गणा में जीवों की संख्या बताएंगे। किसके बताएंगे? उस मार्गणा में जीवन की संख्या बताएंगे। अब हम पढ़ते हैं। देखिए, पहला है चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन में नेत्र से लिया उन्होंने। क्या लिखा? पढ़ेंगे बन। नेत्र संबंधी जो सामान्य ग्रहण जिसके द्वारा देखता है, प्रकाशता है। देखो, देखता शब्द दर्शन से किया, और सामान्य प्रतिभा से तो बताया। जो परिभाषा दर्शन की बनाई थी, अब उसको चक्षु पर लगाना है। तो चक्षु पर क्या लगाएंगे? नेत्र संबंधी। तो अचक्षु में क्या लगाएंगे? नेत्र को छोड़कर बाकी सब इंद्रियों को ले लेंगे। बहुत सरल है ना, परिभाषा बहुत सरल है। जो सामान्य परिभाषा लिखी, क्या गया? सामान्य प्रतिभा, सत्ता मार्ग को ग्रहण करना, जो देखता है, जिसका देखता, वो परिभाषा बना दी। अब चक्षु की परिभाषा कैसे बनाई उन्होंने? नेत्र संबंधी जो सामान्य ग्रहण। सामान्य ग्रहण क्यों लिखा? थोड़ा हमें हमारे तरीके आना पड़ेगा। विशेष ग्रहण का निषेध करने के लिए। किसके लिए लिखा? नेत्र संबंधी क्यों लिखा? कि स्पर्शन संबंधी नहीं, रसना संबंधी नहीं, ग्रहण संबंधी नहीं, चक्षु संबंधी नहीं। ये वीरसेन आचार्य की शैली है। वो पूछेंगे नेत्र संबंधी क्यों लिखा? कि ये बताने के लिए कि चक्षु दर्शन में रस, बाकी इंद्रियों का निषेध कर दिया। सामान्य ग्रहण क्यों लिखा? कि विशेष ग्रहण की बात नहीं है। विशेष ग्रहण की बात क्यों नहीं है? क्योंकि दर्शनोपयोग की बात है। जब ज्ञानोपयोग की, विशेष ग्रहण कहां होता है? ज्ञानोपयोग में होता है। यहां किसकी बात चल रही है? ठीक है, से जिसके द्वारा देखता है। द्वारा कौन सा हो गया? करण साधन में बताया। प्रोफेसर किस बताया? करण साधन। प्रकाशता है, देखना, प्रकाशना। आलोक, आलोक का शब्द ही होता प्रकाशना। अथवा, अब उसी दूसरी परिभाषा, उस नेत्र के विषय का प्रकाशन, उसे गंधरादिक चक्षु दर्शन कहते हैं। गंधरादिक, पहली बात तो है कि गंधरादिक कहने का क्या मतलब है? मैं कहता हूं ज्ञान का लक्षण क्या है? स्वपर प्रकाशन। मैं क्यों कहूं ज्ञान का लक्षण जेपी दोषी कहता है? क्या जरूरत है कहने की? ज्ञान का लक्षण स्वपर प्रकाशक है, तो नाम क्यों लिया? प्रमाण के लिए। पॉइंट नंबर 1 किसके लिए है? एक पॉइंट और है। एक पॉइंट तो बता दिया आपने, उत्तर आधा है, आधा नंबर मिलेगा आपको। है? चलो हिंट देता हूं मैं, लाइफ लाइन देता हूं। समय सार की अंतिम गाथा, अंतिम कलश को याद करो। 278 277 उसका उत्तर दो। निज कर्तृत्व का निराकरण करने के लिए। किसके लिए? 2 पॉइंट है वहां। क्या कहते हैं? अमृत चंद्र आचार्य ने ये ग्रंथ नहीं लिखा,
है ना, निज कर्तृत्व का और जो कहा उसकी प्रामाणिकता बताने के लिए गंधरादि चक्षु दर्शन कहते। क्या लिखा उन्होंने? आदि में क्या लेना? आदि महावीर भगवान लेना? नहीं नहीं, वो तो पहले आएंगे। और पूर्वाचार्यों द्वारा कहा है गणधर जी के अलावा और पूर्वाचार्यों द्वारा कहा हुआ। हाँ, उन परंपरा आचार्यों से जो है ना, उन सब में बात आई है। क्यों ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती से कोई प्रश्न पूछे, आपने क्या गौतम गंधर को देखा है क्या? बहुत साल हो गए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आचार्य परंपरा से, हमारे गुरु से हमने प्राप्त हुआ। कोई पूछता गंधर आदि क्या है, तो आप प्रमाण बोल रहे हैं, क्या तुमने देखा? और बात कर रहे हो चक्षु दर्शन की, आंख से देखा है क्या आपने? तो कहता है कि नहीं नहीं, गंधर को नहीं देखा, लेकिन उनके वचन से, आचार्य परंपरा से, गंगा नदी की प्रवाह से जो उपदेश चला आ रहा है ना, उसके अनुसार है। बहुत बहुत बढ़िया। महावीर भगवान का नाम क्यों नहीं लिया? मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। हमने भगवान दिव्य ध्वनि तो गंधर थी, शिष्य का नाम ले लिया, गुरु का नाम नहीं लिया। उत्तर तो देना ही पड़ेगा आपको, अगर जेपी जोशी की क्लास में अटेंड करना, उत्तर देना पड़ेगा। मैं तो हाथ खड़ा करता ही हूँ, चिंता मत करना, मैं भी आपके साथ में उत्तर दूंगा। है देखो, इसलिए नहीं दिया, महावीर ग्रंथ दे सकते हैं। ये ग्रंथ की बात चल रही है। गौतम गंधर ग्रंथ करता है और भगवान महावीर अर्थ करता है। कर्ता दो प्रकार के हैं, जिनका हम कितने आया? कर्ता दो, अर्थ करता और ग्रंथ करता। हम ग्रंथ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जब भाव की बात आएगी, कोई विशेष नहीं है। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाए कि यहाँ पर गंधरादि का लिखा क्यों, कहीं पर कहते केवली भगवान ने कहा, ये बात भी आएगी, दोनों एक ही बात है। लेकिन गंधरादि को चक्षु दर्शन कहते हैं, कोई बात नहीं है, गंधर भगवान ने ग्रंथ की रचना की है, इसलिए उनका गंधरादि को कहा है। बहुत बढ़िया। अब क्या आया इसके दो अथवा में कहकर क्या कहा उन्होंने? उस नेत्र के विषय का प्रकाशन, उस नेत्र के विषय का प्रकाशन, मतलब नेत्र जिसको जानता है। एक होता नेत्र का विषय, आपको पता नेत्र इंद्रिय का, हर एक इंद्रिय आपने पढ़ा होगा पहले इंद्रिय मार्गणा में। इंद्रिय मार्गणा हो चुकी ना आपके यहाँ पर, हर एक इंद्रियों का विषय बताया था। सबसे ज्यादा विषय नेत्रेंद्रिय का था। मुझे पता है 62, 47 और 2 था, नहीं 63, 47 मुझे याद है। मैंने कैसे याद किया था उसको कि 47 घात्या कर्म की प्रकृतियां होती है, 63 वो होता है, और बीच में 2 लिखना है। तो 63, 2, 47 योजन बटा उसका जो है इतना बड़ा, बहुत बड़ा जो है नेत्रेंद्रिय का विषय बताया। और वो किसका था? भरत चक्रवर्ती का। किसका था? भरत संक्रांति वाले दिन। बस इतना याद आना चाहिए। कर्णानियों के विषय में जब हम पढ़े तो अपने को इतना याद आना चाहिए कि अपन ने वहां पर पढ़ा था, और ये विषय किसका था? भरत चक्रवर्ती का था। चले अगले, पुनश्च नेत्र बिना 4 इंद्रिय और मन के विषय का जो प्रकाशन वो अचक्षु दर्शन है, ऐसा जानना। चलिए आगे का पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे। अब किसकी बात होगी? अवधि दर्शन की। परिभाषा बिल्कुल सरल है, बहुत सरल विषय चल रहा है। हाँ, परमाणु से लेकर महास्कंद। कौन है महास्कंद? कौन है? कितना बड़ा है? पूरा लोकाकाश के बराबर। जहां जहां परमाणु है, पुद्गल परमाणु ठसाठस भरे पड़े हुए हैं। तो महास्कंद मतलब 23 वर्गणा होती है ना पुद्गल की, उसमें अंतिम वर्गणा का नाम है महास्कंद। सारा उसमें आ गया, पूरा लोक का आ गया। और परमाणु मतलब एक परमाणु से, ठीक है ना, परमाणु भी ले लिया, स्कंद भी ले लिया, ठीक है ना। स्कंद कहां से शुरू होगा? 2 परमाणु से लेकर सारे परमाणु, आनंद, सारे परमाणु जितने भी परमाणु है, 2 से लेकर सारे परमाणु को कहते हैं स्कंद कहते हैं। और यहां किसकी बात की है? परमाणु। परमाणु मतलब एक, शुद्ध है परमाणु, स्कंद शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। तो दोनों की बात कर ली। क्या बात कर ली? तब जो मूर्तिक द्रव्य उनको जो प्रत्यक्ष देखता है वह अवधि दर्शन है। क्योंकि अवधि दर्शन क्या है? रूपी पदार्थों को जानता, अवधि ज्ञान का विषय है पुद्गल को, तो उसको अवधि दर्शन कहते हैं। इस अवधि दर्शन पूर्वक ही अवधि ज्ञान होता है, बराबर। अवधि कहते हैं सीमा को कहते हैं, मतलब उसकी सीमा कौन सी? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। ये उसकी अवधि ज्ञान के अलग अलग पावर है। लेकिन जो देशावधि, परमावधि और सर्वावधि 3 प्रकार के अवधि ज्ञान है ना, तो सर्वावधि ज्ञान एक परमाणु तक को भी जानता है। जब परमाणु को जानता तो महास्कंद को जानेगा कि नहीं जानेगा? इसका उदाहरण देकर मुझे समझाओ कि जो परमाणु को जानेगा वह महास्कंद को भी जानेगा। इसका उदाहरण देकर समझाओ। और मैं लाइफ लाइन देता हूं, दे दी मैंने, लाइफ लाइन दे दी।
मेरे उत्तर की लाइफ लाइन। मैंने प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न ये पूछा है कि जो परमाणु को जानता है वो महास्कंद को जाने, परमाणु छोटा है, इतने बड़े को जाने क्या गारंटी है? इसका उत्तर ये है। बताओ। तुम्हारे दृष्टि का वैसे तो परमाणु भी नहीं बनता, महास्कंद भी नहीं बनता। चलो आई डॉक्टर के पास चलो। अब दो उत्तर। अरे वहां पर अपन चश्मे का नंबर टेस्ट कराते हैं, तो जो छोटे अक्षर को पढ़ सकता है बड़े अक्षर को पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है? तो फिर जो परमाणु छोटे को जान सकता है बड़े को बड़े जान सकता है, नहीं जान सकता है? देख सकता है, नहीं देख सकता है? मैंने इतना तो हिंट दिया था आपको। अपन जब अपने आई का, जिसके नहीं उसकी, लेकिन आप भी गए होंगे, तो जो नंबर आपने पढ़ा उससे बड़े अक्षर को पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है? तो जो एक परमाणु को जान लेगा वो महास्कंद को भी जान लेगा। चलो आगे चलो, आगे चलो। हाँ आगे पढ़ना। चंद्रमा सूर्य, चंद्रमा ये समाप्त कर अपन करके करेंगे। चंद्रमा सूर्य रत्नादिक संबंधी बहुत भेदों से युक्त प्रकार के उद्योग जगत में है। वे परिमित यानी मर्यादा सही क्षेत्र में ही अपना प्रकाशन करने में समर्थ है, इसलिए उन प्रकाशनों की उपमा देने योग्य नहीं। ऐसा समस्त लोक और अलोक में अंधकार सहित केवल प्रकाश रूप केवल दर्शन नामक उद्योग जानना। किसकी परिभाषा चल रही है? केवल दर्शन की परिभाषा चल रही है। इसमें कितनी बात बताई गई है, कितने पॉइंट आए हैं? लाइन तो 3 है और पॉइंट भी 3 है, लेकिन 2 पॉइंट क्या है? तीनों पॉइंट 3 परिभाषा है जैसे दर्शन में बोला, या 3 पॉइंट अलग अलग चीज है। जैसे एक तो होता तीनों विशेषण है, या एक हो गया एक विशेषण है, एक विशेष है, 2 विशेष विशेषण है। तो इसे बताना इसमें क्या अंतर है। कितनी बात बताई पहले? 3 लाइन पढ़ी। किसके बारे में पढ़ी? केवल दर्शन के बारे में पढ़ी। क्या पढ़ी? केवल दर्शन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? केवल प्रकाश रूप केवल दर्शन नाम उद्योग जानना। किसको प्रकाशित करने वाला? समस्त लोक और अलोक को। ये तो हो गई परिभाषा। केवल दर्शन की परिभाषा क्या हो गया? समस्त लोक और अलोक में अंधकार रहित केवल प्रकाश रूप केवल दर्शन नाम उद्योग जानना। ठीक है ना? अलोक में अंधकार रहित। क्यों कहा अंधकार रहित? क्यों कहा? क्योंकि अलोकाकाश में पुद्गल नहीं है, और शब्द वर्ण स्थूल सूक्ष्म आता ना 10 पर्याय अपने द्रव्य संग्रह में आई ना। शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल भेद तम छाया आतप उद्योत वंतस्य। तो तब अंधकार भी पुद्गल की पर्याय है ना? तो कोई ये समझे कि वहां पर कि अलोकाकाश में सूर्य नहीं तो अंधकार होगा, कि अंधकार नहीं है अलोकाकाश में, क्योंकि पुद्गल नहीं है, अंधकार भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है। जो है वो केवल भगवान जानते हैं। ठीक है ना? ये बात ध्यान है। तो उन्होंने बताया कि दर्शन, केवल दर्शन कैसे? केवल ज्ञान लोक और अलोक दोनों को जानता है, ऐसे केवल दर्शन भी लोक और अलोक दोनों को जानता है। ये तो बताई उन्होंने, परिभाषा बताई। उसके ऊपर 2 बोल आए। वो क्या बताया? देखो पहला क्या बताया? सूर्य चंद्रमा। अब उन्होंने यहां पर शब्द क्या था? केवल दर्शन को प्रकाश रूप लिखा है। तो जैसे अपन कहते हैं ना कि भाषा तो चलेगी हमारी और भाव चलेंगे आचार्यों के। कहां पर ये बात आई है? छोटे दादा के प्रवचन में, उत्तम क्षमा के प्रवचन में आई है। आई नहीं ना? क्या बात आती है? भाषा तो चलती, बेटा अपनी मम्मी को बुलाना, तो अपनी दादी को नहीं बुलाता है, आपकी वाइफ को बुलाता है। ठीक है ना? तो यहां पर भी भाषा जो चलेगी आचार्यों, भाव चलेंगे आचार्यों को, उनको बताना। तो जगत में जब प्रकाश बोलते तो क्या बोलते हैं? ट्यूबलाइट का प्रकाश, टॉर्च का प्रकाश, दीपक का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, तारा का प्रकाश। तो बोले कि जगत में क्या लिखा उन्होंने? चंद्रमा सूर्य रत्नादिक संबंधी बहुत भेदों से युक्त बहुत प्रकार के उद्योग जगत में है। हम जिनको जानते हैं ना, जगत में किसके प्रकाश होता है? चंद्रमा का, सूर्य का, रत्न का, है ना, मोबाइल की टॉर्च लाइट का। अभी अपन लिखेंगे तो लिखेंगे, है ना, ऑटोमेटिक है। ये तो प्रसिद्ध है। लेकिन जिसकी प्रकाश की हम बात कर रहे हैं केवल दर्शन की, वह इनसे अन्य है। ये क्या है? मतलब व्यतिरेक से भी बता दिया उन्होंने। व्यतिरेक उदाहरण हो गया ना, ऐसा नहीं है। आगे वे परिमित, दूसरा पॉइंट क्या बताया?
एक पहले पॉइंट में क्या बताया, वैसा प्रकाश नहीं वाला नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि वो जो प्रकाश है, अपन बोलते हैं ना, जहां न पहुंचे कवि तहां पहुंचे, उल्टा बोल रहा हूं मैं है ना। तो जहां न पहुंचे शैव शमिक का ज्ञान, जहां न पहुंचे सूर्य चंद्रमा रत्नादिक का प्रकाश, तहां पहुंचे केवल दर्शन का प्रकाश। ये यहां बताएगा, आया ना, समझाया ना। हाँ, ये और उसकी मर्यादा सही क्षेत्र मतलब है ना, कौन सी शक्ति आएगी मालूम है, असंकुचित विकास शक्ति, 13वें नंबर की शक्ति आएगी। क्षेत्र काल अनुचित चिद्विलासिका आत्मिका असंकुचित विकास शक्ति, समय सार की है ना, क्षेत्र काल की मर्यादा। तो यहां लिखा है कि ये केवल दर्शन भी इसकी क्षेत्र की और काल की मर्यादा नहीं है। 10 बजे का टाइम दिया है। चलो, यह 487 बोले। अब स्वामी की बात आ गई, ये तो बहुत सरल है, चिंता मत करो, आकुलता मत करो, है ना। चलो, मैं छोड़ूंगा नहीं, 488 पर ही छोड़ेंगे ना, चिंता मत करो। हाँ, मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण गुण, ये तो बिल्कुल जितने पंचेंद्री हैं, है ना, मतलब इन्होंने क्या क्या, ये इनका स्वामित्व कैसे बताया, मतलब देखो, बताना है स्वामी गुण स्थान में, लेकिन आधार किसको बनाया, मार्गणा को बताना है स्वामी, किसने बताया, गुण स्थान में, आधार किसको बनाया, मार्गणा को। बहुत गजब की है ये। अगर आप लोग मेरे साथ प्रश्न करोगे तो धवला जी की 16 पुस्तक पढ़ने लग जाओगे। बस यही तरीका है कि बताना क्या है, किसको बनाया, आधार क्या है, बस 3 चीज है। पंचेंद्रिय को आधार, इंद्रिय मार्गणा को आधार बनाया, किसको बनाया, बताना क्या, गुण स्थान, किसका गुण स्थान बताना है, चक्षु अचक्षु दर्शनी का। तो मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय, इसको कहते हैं गुणस्थान अध्वान। क्या कहते हैं इसको, गुणस्थान की रेंज हो गई है। कौन सी गुणस्थान हो गई, 1 से लेकर 12। देखो यहां पर गुणस्थान का नाम क्या लिखा, और मैं पूछू गुणस्थान का नाम बोलो तो क्या बोलोगे, मिथ्यात्व सासाद, बोलो क्या बोलो, गुणस्थान का नाम बोलो। ये एलकेजी में याद हो गया, कल हमने गुणस्थान की क्लास में यही बताया कि ये, एक सुनो मेरी बात, मिथ्यात्व सासाद ये एलकेजी के नाम है। अगर हम, मेरी पूरी बात सुन लो, अगर हम समयसार उठाए, समयसार ग्रंथ को ले अपने हाथों में विराजमान करके 50 से 55 गाथा का 29वां बोल देखे तो आचार्य अनुचंद ने लिखा मिथ्या दृष्टि सासादान सम्यक दृष्टि, ये नाम रखा है। और यहां भी क्या लिखा, मिथ्या दृष्टि लिखा, मिथ्या तो नहीं लिखा, क्या लिखा है, ये बात कल मैंने गुणस्थान की क्लास में बताई थी। क्या बताई थी ये, और अपने को प्रसिद्ध हो गया मिथ्यात्व सासादान। मिथ्यात्व में तो तीनों आ गए, तो ये मिथ्या दृष्टि गुणस्थान उसका स्वामी। तो मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान पर्यंत, क्षीण कषाय गुणस्थान कौन सा है, 12वां गुणस्थान है। इसका पूरा नाम है क्षीण कषाय, क्या नाम है बोलो पीछे से, वितराग छदस्य, क्या नाम है इसका, क्षीण कषाय वितराग छदस्य गुणस्थान पर्यंत जितने पंचेंद्रिय है उनका तथा चतुरिंद्रिय जीवों की संख्या का परस्पर जोड़ देने में जो राशि उत्पन्न हो उतने ही चक्षु दर्शनी जीव है। रात में कितने खाने वाले नहीं हिंदुस्तान में, अभी तो मान लो आज के नहीं, मतलब जैनी रात को नहीं खाते, मानते, अभी की बात नहीं चल रहा हूँ, चौथे काल की, विदेश क्षेत्र में जाकर पूछ रहा हूँ मैं, है ना। तो जैनी रात को नहीं खाते, तो जैनी रात में नहीं खाते। इसके अलावा जो अपने हेल्थ के कॉन्शियस है, ऐसे अजैनी की भी संख्या जोड़े जो रात को नहीं खाएंगे, तो कुल मिलाकर रात में नहीं खाने वाले की संख्या आ जाएगी। यहां पर दोनों को जोड़ा, कौन सा लिखा, पहले पंचेंद्रिय, क्या लिखा, पंचेंद्रिय, और फिर क्या लिखा उन्होंने, तथा चतुरिंद्रिय जीवों की संख्या को परस्पर जोड़ने में, क्योंकि इंद्रिय मार्गणा से बताया उन्होंने, तो इंद्रिय मार्गणा के भेद क्या होंगे, एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय जीव है, 4 इंद्रिय जीव है, पंचेंद्रिय जीव है। अच्छा, 4 इंद्रिय तक के जीव के तो केवल पहला गुणस्थान है, और पंचेंद्रिय जीव के 1 से 14 गुणस्थान होते हैं। इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रिय जीव के कितने गुणस्थान होते हैं, 1 से 14 गुणस्थान होते हैं, और 4 इंद्रिय कितने गुणस्थान होते हैं, 1 गुणस्थान होते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, हमें निकालनी है संख्या, किसकी निकालनी है, चक्षु दर्शनी जीवों की संख्या निकालनी है। तो पहला किसको करेंगे, ए प्लस बी। ए में क्या आया, पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान के जितने भी पंचेंद्रिय जीव हैं प्लस 4 इंद्रिय के जीव, वो किसकी संख्या हो गई, चक्षु दर्शनी की जीव। अब निकालना क्या है, और अवधि तथा केवल ज्ञानी जीवों का जितना प्रमाण है उतना ही क्रम से अवधि दर्शनी तथा केवल दर्शनी वालों का प्रमाण।
ज्ञान मार्गण में बताया था। अब क्या है कि जिसको अवधि ज्ञान दर्शन है उसको अवधि ज्ञान है कि नहीं है? है। जिसको केवल ज्ञान है उसको भी ही है, केवल दर्शन है, इसलिए लिया। यहाँ पर एक गौण कर देना अभी कि अवधि दर्शन, और अपन बोला था ना कि मिथ्या दृष्टि को को अवधि ज्ञान के साथ में नहीं होता है, वो बात अभी यहाँ पर गौण हो गई है। इन्होंने सीधा लिखा है जिसको अवधि ज्ञान है उतने जितने अवधि ज्ञानी है उतने अवधि दर्शनी है, जितने केवल ज्ञानी है उतने। ये बताइए आगे चलो। एकेंद्रीय जीवों से लेकर क्षीण कषाय पर्यंत अनंत राशि को जोड़ देने पर अचक्षु वाले जीवों का प्रमाण समझना चाहिए। अच्छा, इसमें अचक्षु दर्शन वाले प्रमाण में कौन छूट गया? अचक्षु दर्शन वाली जीव में जीव कितने होते हैं? संसारी और अभी जीव ले जीव मात्र, उस जीव में से क्या करेंगे कि मुझे अचक्षु दर्शन जीवों की संख्या मिल जाएगी? है दो एक साथ में बोलो। मेरे को सम भिन्न सम श्रोतत्व नाम की रिद्धि अभी प्रकट नहीं हुई है। आप एक साथ गणधर भगवान को होती मालूम है ना 64 रिद्धि में एक रिद्धि होती है जिसका नाम है सम भिन्न सम श्रोतत्व। वहां पर चक्रवर्ती की सेना सब एक साथ बोले करे तब भी उनको पहचान लेते हैं, लेकिन जेपी दोषी तो एक बोलेगा तो ही सुन पाएगा। हाँ बोलो। अयोग केवली, सहयोग केवली एवं सिद्ध पर्याय, इन तीनों की जो संख्या इनको हटा देंगे तो अब बोल रहे हैं, लेकिन ठीक करो। आपको एलकेजी के मतलब एलकेजी नहीं है, थोड़ा सा क्रम में थोड़ा अंतर। पहले सहयोग केवली फिर अयोग केवली लेना। सहयोग केवली, अयोग केवली और सिद्ध पर्याय। ठीक बता। सहयोग केवली और अयोग केवली की संख्या कितनी है? देखो घबराना नहीं है, यहाँ पर है ना उत्तर के एक शुद्ध ध्यान रखना। टोटल मंजी साहब ने बताया, करुणा ने बहुत सरल है, संख्या याद दो ना, कुछ अधिक 100। अब कुछ अधिक 100 बोल दिया तो 1 2 3 जो गए, तो यहां आप चिंता मत करो। मैंने क्या पूछा आपको, सुनो पहले तो, सहयोग केवली और अयोग केवली की संख्या, क्या संख्या संख्यात है क्या संख्यात है क्या अनंत है? संख्यात है, क्यों? मनुष्य संख्यात है। तो जितनी सहयोग केवली और अयोग केवली की जो संख्या है वो तो लेनी संख्यात है, और सिद्ध भगवान कितने हैं? अनंत है। उन दोनों की राशि को समस्त जीव राशि में घटा देंगे तो अचक्षु दर्शनी जीवों का प्रमाण आ जाता है। कैसे आएगा? समस्त जीव राशि में से, क्यों? समस्त जीव राशि में से सहयोग केवली, अयोग केवली तथा सिद्ध राशि को घटा देने पर समस्त जीव राशि 16 है। कितनी है? और सिद्ध राशि 1 है। सिद्ध राशि नहीं, समस्त, हाँ सिद्ध राशि 1 हो गई। तो अब कितनी बची? 15 बची। तो 13 जो है मिथ्या दृष्टि राशि। कितनी है? और 2 जो है हो गया दूसरे गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान तक की राशि। इसको बताऊंगा जब आगे आएंगे कैसे निकालना। इससे ज्यादा गणित नहीं है। 13, 2, 1 और 16 पूरी आप मार्गणा को गणित कर सकते हैं। तो अपने को लिखना कि 16 तो की समस्त राशि, उसमें से 2 मतलब कि 1 जो सारे सिद्धों को घटा देना। उसके बाद में जो राशि है उसमें क्या मिथ्या दृष्टि को, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पंचेंद्र इंद्रिय मार्गणा में लेना है तो पंचेंद्रिय को तो ले लेना, लेकिन 4 इंद्रिय सभी को लेना। अचक्षु दर्शन तो सभी को होता है, अचक्षु दर्शन सभी को होता है, तो सारी राशि को घटा देना। 1 से 12 गुणस्थान तक की राशि को अपने को निकल जाएगी। ठीक है ना? ये समझ गया। मतलब 1 से 12 गुणस्थान की जितनी राशि है वो सब किसकी है? अचक्षु दर्शनी जीवों की है। बोलो भगवान महावीर की जय। बोलो मुनि सूरतनाथ भगवान की जय जय जय। सदा दे
बोले परम मंगलकारी और श्याममयी जिनवाणी माता की, महान जैन धर्म की। ये